बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 5 में से 5.4 हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सीखेंगे। आपको दो सेट दिए गए ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट है, इनमें वैल्यूज दी गई, एलिमेंट्स हैं। आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को एक प्रोडक्ट का नाम देते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? आप किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट, नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑर्डर पेयर की शक्ल में वैल्यूज लिखेंगे। मैं थोड़ा क्लियर करूंगा आपको साथ साथ। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की कहलाएगी और सेकंड वैल्यू y की कहलाएगी। या यूं समझ लें कि फर्स्ट वैल्यू आपके फर्स्ट सेट में से ली जाएगी। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट सेट में से जो वैल्यू होगी वो हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे और सेकंड नंबर पर सेकंड सेट की वैल्यू लिखेंगे। अरेंजमेंट चेक करें, इसी तरतीब में ही वैल्यूज को हमने लिखना है। आपके पास ए क्रॉस बी है फिलहाल, नेक्स्ट हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो फिर बी को पहले लिखेंगे। एग्जामिनर इन चीजों को चेंज करते हैं सिर्फ यही चेक करने के लिए कि आपको कांसेप्ट भी पता है या नहीं। आप डायरेक्ट ऐसे ए क्रॉस बी शुरू कर दें और वैल्यूज पुट करें और सिंपलीफाई कर दें, और उधर से उसने ऑर्डर चेंज कर रखा हो। आप ऑर्डर पहले चेक किया करें। आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल, पहले ए सेट लिखेंगे, ए इंटू बी एंड क्रॉस, फिर बी सेट, और बी की वैल्यूज हैं सी इंटू डी, इक्वल साइन। आप इनको पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे। स्टूडेंट, इनको अगर ये वैल्यूज 1 2 एंड 3 4 की शक्ल में होती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। प्रोडक्ट ये समझा जाता है 1 मल्टीप्लाई 2, अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 2 लिख देंगे। गलती करते हैं। पेयर्स की शक्ल में हमने लिखना है। पहला पेयर आपके पास क्या बनेगा? ए इंटू सी, सॉरी, ए इंटू सी, एंड नेक्स्ट ए इंटू डी। मैंने पहली वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दी, एंड नेक्स्ट बी इंटू सी और बी इंटू डी। हमारे पास ये इन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया। स्टूडेंट, हमने यही फाइंड करना था, लेकिन यहां आपको साथ साथ क्लियर कर दूं, हमें अगर इसकी डोमेन एंड रेंज का कहा जाए तो डोमेन क्या होगी? फर्स्ट वैल्यूज का सेट डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी बन जाएगा, एंड रेंज क्या होगी? सेकंड वैल्यूज का सेट। सेकंड वैल्यूज का सेट लिख देंगे, ये रेंज कहलाएगी। और अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसका हम एक फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा कि अगर ए सेट के एलिमेंट्स को मैं m कह दूं और बी सेट के एलिमेंट को हम n कह दें, तो फिर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? m मल्टीप्लाई बाय n। अब m, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, इसमें भी 2 थे, यानी m इज इक्वल टू 2। इस केस में, इस क्वेश्चन में m भी 2 n भी 2, तो m मल्टीप्लाई n यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। हमारे फार्मूले के हिसाब से इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, और ये हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये इस सवाल में तो उसने नहीं पूछा, ये सिर्फ आपको एक क्लियर कर रहा हूं अगले सवालों के लिए। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, बी क्रॉस ए, आपने ये मालूम करना है। तो पहले आप बी का सेट लिखें, सी इंटू डी, एंड फिर ए सेट लिखेंगे, ए इंटू बी। नेक्स्ट, अब सी की मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, सी इंटू ए, फिर सी ही बी के साथ। अब नेक्स्ट डी ए और डी बी। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई और हमने यही फाइंड करने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके 4 पार्ट दिए गए, मैंने उसमें से 2 पार्ट लिख दिए, बाकी 2 आप कर लेंगे। इनको अच्छी तरह समझें। ए और बी दो सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इनमें वैल्यूज दी गई, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए भी आपके क्वेश्चन में दिया गया।
ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी आपके क्वेश्चन में दिया गया, तो इनमें से ए क्रॉस ए मैं समझा दूंगा और ए क्रॉस बी आप बी क्रॉस ए खुद करेंगे और बी क्रॉस बी भी खुद करेंगे। अब ए क्रॉस बी, ए की वैल्यूज पहले, ए सेट की वैल्यूज मैंने पहले लिख दी, बी की बाद में। तरतीब बहुत मैटर करती है, ज़हन में रखा करें। ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो ए पहले लिखेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मीन पेयर बनाएंगे, 0 इंटू 1 ये पेयर की शक्ल में लिखेंगे। ये नहीं कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 आया तो 0 लिख दिया, नहीं, पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट 0 इंटू 3, अब 2 के साथ 2 इंटू -1 और फिर 2 इंटू 3। नेक्स्ट 4 के साथ 4 इंटू -1 और फिर 4 इंटू 3। ये हमारे पास पेयर्स की शक्ल में वैल्यूज आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यूज। और अगर हम काउंट करें तो आपके पास ये 6 वैल्यूज हैं। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था m क्रॉस n, ये वैल्यूज अगर हम m कंसीडर कर लें और ये n, तो m मल्टीप्लाई n असल में इसकी तादाद होती है इनकी वैल्यूज की। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो 6 वैल्यूज ही हमारे पास है। एंड नेक्स्ट a क्रॉस a दैट विल बी इक्वल, अब a का सेट 2 बार ही लिख देंगे, 0 2 एंड 4 एंड फिर 0 2 4। अब फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, 0 एंड 0 फर्स्ट पेयर 0 0 के साथ, फिर 0 2 के साथ, 0 इंटू 2, फिर 0 4 के साथ, 0 इंटू 4 एंड नेक्स्ट 2 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4, फिर 4 के साथ पेयर है, 4 इंटू 0, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 4 एंड सेट क्लोज। अब चेक करें कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो इन्हें चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही वैल्यूज है हमारे पास और यही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट हैं इसके। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसमें से पार्ट आया करता है और जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन ही छाप दें, इनमें वैल्यूज चेंज करके इंटरचेंज करके दे सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको ये सेकंड वैल्यू फर्स्ट में और फर्स्ट वैल्यू सेकंड में लिखकर जस्ट इतनी चेंजिंग करके क्वेश्चन दे दें। आपको तरीका आना चाहिए। इसमें क्या मेथड होगा, आपको ये भी एक पेयर की शक्ल में दिया गया और ये भी एक पेयर बना हुआ है, तो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल मैंने पहला पार्ट जहां लिख दिया, a -4 इसकी फर्स्ट वैल्यू है और ये 2 इसकी फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल मैंने लिख दी, a इक्वल 2 प्लस 4, 4 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। एंड नेक्स्ट सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल, b -2 इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल 1 + 2 3, ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई। और नेक्स्ट पार्ट 2, अब पार्ट 2 हमारे पास 2a + 5 एंड 3, ये एक पेयर और इक्वल 7 इंटू b -4, ये दूसरा पेयर। फर्स्ट वैल्यू के इक्वल लिखें, 2a + 5 इक्वल होगा 7 के एंड 2a इक्वल 7 - 5, तो ये 2a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल 1, ये कट हो जाएंगे, आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू को इक्वलाइज करें, 3 इक्वल b -4, b इक्वल 4 इधर आएगा पॉजिटिव होगा तो 7, b इक्वल 7, ये हमारे पास सेकंड पार्ट। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3 - 2a एंड b -1, ये इक्वल होगा a -7 एंड 2b + 5। फर्स्ट वैल्यू को इक्वल लिखें, 3 - 2a इक्वल a -7। अब a की वैल्यू को कंबाइन करें, इधर छोटी वैल्यू इधर माइनस में है, इसे इस साइड पर ले जाएं, तो a + 2a और 7 फिर इधर लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 और 3a एंड a इज इक्वल 10/3, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसी में सेकंड वैल्यू को इक्वल करें, तो b -1 इज इक्वल 2b + 5। अब b की वैल्यूज को कंबाइन करें, आपके पास यहाँ b की वैल्यू बड़ी है, 2b पॉजिटिव है,
तो इस b को आप इधर लाएंगे 2b माइनस b, और फिर 5 को इधर लाएं, माइनस हो जाएगा, ये -6, और आपके पास 1b, b इज इक्वल -6। तीनों वैल्यूज, तीनों पार्ट्स मैंने यहां सिंप्लीफाई कर दिए। नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक प्रोडक्ट दिया गया x क्रॉस y इक्वल टू दिस। आपने इसमें से x और y की वैल्यूज अलग करनी है। स्टूडेंट्स, जब हम दो सेट्स को उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले नंबर का जो सेट होगा उनके यहाँ पेयर्स में पहले एलिमेंट्स होंगे, तो हम ये पहले एलिमेंट x के लिए अलग कर लेंगे। x विल बी इक्वल a b c d, ये हमारे पास x की वैल्यूज होंगी, एंड y इज इक्वल सेकेंड वैल्यूज y की होंगी। उसमें सारी वैल्यूज a दी हुई हैं, तो हम a एक बार लिखेंगे, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज होंगी, और यही हमारा आंसर होगा।